Hello everyone, I am Siddesh, final year CSC student at UNIT Nagpur. I have done my summer internship at Goldman Sachs and I'm upcoming software engineer at Wells Fargo. So in this series of solving DSA sheet, today we'll be looking at the next problem of the string, which is write a code to check whether one string is rotation of another or not. तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो. तो क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 गिवन है और हमें बताना है कि S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है या नहीं है. और अगर तो वो है तो हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है ट्रू और अगर वो नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स. तो अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रोटेटेड वर्जन क्या होता है वो. तो उसके लिए ओपन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड और लेट्स से कि हमारे पास स्ट्रिंग S1 है बिट एन बाइट. ओके, और हमारे पास स्ट्रिंग S2 हमें गिवन है बाइट बिट एन. ठीक है, अभी S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है या नहीं, इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे. तो अगर S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है तो S2 को कुछ नंबर ऑफ टाइम से रोटेट करने के बाद फिर से हमें S1 मिलना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम S2 को रोटेट करें अभी, तो लेट्स से हम सबसे पहले एक बार रोटेट करते हैं. तो पहली बार जब हम रोटेट करेंगे तो B यहां पे आ जाएगा, राइट. तो क्या बनेगा स्ट्रिंग YTE BIT और N और यहाँ पे फिर से B आ जाएगा. तो जब हम सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे तो Y जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. जब हम थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तो T यहाँ पे आएगा और सिमिलर जब हम फोर्थ टाइम रिटर्न करेंगे तो E आ जाएगा. तो अभी स्ट्रिंग क्या बन गई, बिट एंड बाइट बन गई, विच इज अवर S1, राइट. इसका मतलब क्या हुआ, जो S2 है हमारा S1 का रोटेटेड वर्जन है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे S. सिमिलरली अगर हम दूसरा और एक एग्जांपल कंसीडर करें, लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC और दूसरी स्ट्रिंग है ACB. ठीक है, ये है S1 और ये है S2. अभी S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है या नहीं, चेक करने के लिए हमें इसको रोटेट करके देखना पड़ेगा. तो जब हम पहली बार रोटेट करेंगे तो A जो है लास्ट में आ जाएगा, तो CBA. क्या CBA इक्वल टू ABC? नहीं. फिर से एक बार रोटेट करेंगे, C लास्ट में आ जाएगा. BAC नहीं है. फिर से एक बार रोटेट करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वही बन के आ गई, राइट. इसका मतलब हमने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए रोटेट करके, बट फिर भी हमें S1 नहीं मिली. इसका मतलब जो है S2 जो है वो S1 का रोटेशन नहीं है. इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. अभी बात करते हैं यार अप्रोच के बारे में. तो हम किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच. अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, जो हमें स्ट्रिंग S1 गिवन है और हमें S2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है या नहीं है वो. तो हम क्या करेंगे, S2 के सारे रोटेटेड वर्जन जितने भी पॉसिबल है सारे जनरेट कर लेंगे. तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग के टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितने पॉसिबल है, तो क्या वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर अगर मैं n लेंथ की स्ट्रिंग है तो n रोटेशंस पॉसिबल है ना, तो हम n स्ट्रिंग्स जो यहाँ पे जनरेट कर रहे होंगे और हर एक स्ट्रिंग को हम देख लेंगे क्या वो S1 के बराबर है या नहीं है. और अगर हमें कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसी मिलती है जो S1 के बराबर है तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू या फिर हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स. अभी सबसे पहले यार अगर हमें सारे रोटेशंस जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमें टाइम कितना लगेगा, O ऑफ n लगेगा, राइट. हम क्या करेंगे, पहली विंडो में, ठीक है पहली विंडो ही है, फिर अगली विंडो में जस्ट ये आगे चल जाएगा, ठीक है, उसकी अगली विंडो में ये यहाँ पे चल जाएगा. तो हमें टोटल नंबर ऑफ टाइम उसके लगेगा O ऑफ n प्लस उसके बाद हम हर एक जनरेटेड जो हमारी स्ट्रिंग है उसको S1 के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, तो O ऑफ n इंटू n प्लस हमें स्पेस भी रिक्वायर होगी हम, क्योंकि n स्ट्रिंग्स जो यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे और हर एक की साइज n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी लगेगी, यहाँ पे n स्क्वायर लगेगी. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है, O ऑफ n स्क्वायर. तो क्या ये अच्छा अप्रोच है, तो ये बिल्कुल नहीं है. तो बात करते हैं कुछ अच्छे अप्रोच के बारे में. हमने अभी देखा कि S2 जो है वो S1 का रोटेशन है, ठीक है. तो हमारी S1 स्ट्रिंग क्या थी, वो थी बिट एंड बाइट, और हमारी S2 क्या है, S2 थी हमारी बाइट बिट एन. ठीक है, अगर हमारा S2 जो है वो S1 का रोटेटेड वर्जन है तो जो हमारा S2 की जो स्टार्ट इंडेक्स है B, ठीक है ना, वो एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है. तो हम एक बार यहाँ से मैच करेंगे तो यहाँ पे BY सेकंड कैरेक्टर नहीं मैच हुआ, और फिर हम यहाँ से देखेंगे BYTE, राइट. अभी अगर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया तो हम ऑब्वियसली फ्रंट पे जाते हैं ना, फिर से BIT और N. इसका मतलब जो है हमारी स्ट्रिंग रोटेटेड वर्जन है. तो हम क्या करेंगे, S1 को यहाँ पे फिर से लिख लेंगे बिट एंड बाइट. तो अगर हमारी जो S2 है ना वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारा रोटेटेड वर्जन है. ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा B के टोटल पॉसिबल क्या है, एक तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है. तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं तो बाइट बिट एन, ये स्ट्रिंग मिल गई ना हमें, बाइट बिट एन. क्योंकि रोटेटेड वर्जन है तो हम फिर से स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए हमने लास्ट में फिर से स्टार्टिंग से स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, राइट. तो यही हमारा अप्रोच है. हम क्या करेंगे, S1
प्लस S1। लेट्स से हमारी स्ट्रिंग है, इसका नाम दे देते हैं हम कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है ना, तो कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, इसका नाम है कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग। और अगर हमारा S2 जो है वो कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, या फिर एल्स हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अभी यहाँ पे बड़ा चैलेंज ये है कि जो S2 है वो कॉन्कैटिनेटेड में प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग, अगर हमारे पास स्ट्रिंग S है और स्ट्रिंग T है, तो T S में प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे? तो इसके लिए जनरल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, हम S इंटू टी होगा ना, मतलब साइज ऑफ S इंटू साइज ऑफ T। क्यों? क्योंकि हर एक पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या वो T के बराबर है या नहीं है वो, तो इसके लिए ऑफ S इंटू टी होगा। बट इसके लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है जिनका नाम होता है KMP एल्गोरिथम या फिर रैपन-कार्ब एल्गोरिथम, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। और ये जो है हमारी सेम चीज करके हमें देते हैं O ऑफ S इंटू टी की बजाय O ऑफ S प्लस टी में, राइट यार। अभी इस वीडियो में ना हम इन सब एल्गोरिथम्स को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस में या फिर आने वाले डीएसए शीट में हमें ये डिस्कस करना ही है। तो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा यू कैन चेक। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम जो इनबिल्ट फंक्शन है हमारा s.find, वो सेम चीज करता है, ये हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। तो हम s.find t करते हैं ना, तो हमें रिटर्न करता है कि s के अंदर अगर t प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है, और अगर मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट है तो सबसे पहला इंडेक्स रिटर्न करता है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिटर्न कराता है -1, ठीक है। तो यार ये हमारा अप्रोच था। फटाफट डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम S1 प्लस S1 कर देंगे, तो उसके लिए हमें लगेगा O ऑफ n टाइम। उसके बाद अभी मैंने कहा यार कि इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे S प्लस टी है, ठीक है, यहाँ पे S क्या होगा, एक्चुअली कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग होगी। अभी कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी, तो होगी 2n के बराबर, प्लस यहाँ पे n के बराबर 2n प्लस n, दैट इज 3n। तो O ऑफ 3n इज एक्चुअली O ऑफ n, ठीक है, O ऑफ n इतना टाइम लगेगा। और स्पेस कितनी लगेगी, तो स्पेस हमें लग रही होगी, हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ना, तो हम फिर से एडिशनल स्पेस उतनी n साइज की स्पेस आगे भी बढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो O ऑफ n स्पेस, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n। तो हाँ, ये अच्छा अप्रोच लग रहा है। तो फटाफट इसको हम फिर से शॉर्ट में समराइज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, हम कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग जनरेट कर रहे होंगे विच विल बी इक्वल टू S1 प्लस S1। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि S2 जो है वो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर वो प्रेजेंट है तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू को, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे फॉल्स को। और यहाँ पे S2 S1 में प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करने के लिए अभी हम फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे होंगे। बट इसके लिए हम एक्चुअली क्या यूज करना चाहिए था, हमें यूज करना चाहिए था स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है, सेम ही चीज है बट ये इनबिल्ट चीज है फाइंड, ओके, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम विच इज KMP एल्गोरिथम या फिर रैपन-कार्ब एल्गोरिथम, ओके। तो यार ये सिंपल सा अप्रोच था। अभी फटाफट इसे कोड करके देखते हैं। इसके लिए ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी को, फिर इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को, उसके बाद हम इसे GeoGebra में भी सबमिट कर रहे होंगे। तो फटाफट फंक्शन को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इंडेंटेशन को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ये इंडेंटेशन भी हो गया अपना ठीक। और अभी सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स हमें चाहिए होंगे S1 और S2, तो उसके लिए हम इनपुट ले लेंगे स्ट्रिंग S1 और S2, ठीक है, और फिर हम इनपुट ले लेते हैं अभी S1 को और S2 को। ये हमारे पास S1 S2 आ गया। और इफ अभी देख लेते हैं हम R रोटेशंस, अगर वो एक दूसरे के रोटेशंस हैं तो सी आउट करा दो, क्या करा दो, यस, या फिर एल्स सी आउट करा दो, नो, एंडल, ठीक है। ये हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक लिखते हैं। तो मेन लॉजिक में हमें सबसे पहले स्ट्रिंग कनकैटिनेटेड को जनरेट करना था, स्ट्रिंग कनकैटिनेटेड, ये हो जाएगी S1 प्लस S1, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि S2 जो है वो हमारा S1 में प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करने वाले थे, फाइंड फंक्शन। तो S1 डॉट फाइंड S2, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा ना, सबसे पहला वाला इंडेक्स, तो इंट इंडेक्स। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इफ इंडेक्स इक्वल टू -1 है तो क्या करा दो, तो रिटर्न करा दो फॉल्स, या फिर रिटर्न करा दो ट्रू, ठीक है। अगर इंडेक्स के अंदर -1 क्या कुछ भी वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमें ऐसा इंडेक्स मिल गया है जहां से S1 की वैल्यू S2 के बराबर है, उस इंडेक्स के आगे से, ठीक है। तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। और ऊपर एक बेस केस भी हमें लिखनी पड़ेगी कि अगर इफ S1 डॉट साइज, ठीक है ना, रोटेटेड, सिर्फ रोटेटेड वर्जन है ना, तो साइज तो हमेशा सेम ही चाहिए। तो अगर साइज सेम नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स।
यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करा दो, ठीक है। तो यार ये हो गया अपना। तो भी फटाफट एक टेस्ट केस लिख के देखते हैं हम। तो हमारी टेस्ट केस क्या थी जो हमने कंसिडर करी थी, बिट एन बाइट, और S2 हमने डाला था बाइट बिट एन, ठीक है। और यहाँ पे अभी रन करते हैं तो आउटपुट में आना चाहिए यस, या फिर कुछ एरर भी आ सकता है। तो हमें एरर नहीं आया है, और यहाँ पे आया है नो, नो क्या आया पे बिट एन बाइट, बाइट ओके। तो आई थिंक मैंने स्पेलिंग BYTEBITN, तो यहाँ पे है सही है सब कुछ। S1 डॉट साइज नॉट इक्वल टू डॉट साइज, तो रिटर्न करा दो फॉल्स। स्ट्रिंग डॉट कंकैटिनेटेड क्या होगा, S1 प्लस S1 होगा, ओके। तो हमें यहाँ पे S1 डॉट फाइंड में नहीं ना, हमें कंकैटिनेटेड में चेक करना था, तो कंकैटिनेट डॉट फाइंड S2, ठीक है। तो फटाफट इसे रन करके देखते हैं। तो यार जो हमारा आउटपुट है यस सही आया है। तो बेसिक फंक्शन को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और सीधा सबमिट पे क्लिक कर दो। तो यार ये जो है हमारा सबमिट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया होगा। तो यार इसके अंदर जो बस स्कैम्ड एल्गोरिदम और रैपनकार एल्गोरिदम है ना, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप कोडिंग।